अगर ये भगवा रंग इस सनातन धर्म पर, इस देश पर जंग है, तो आपकी पूरा शरीर जंग से बना हुआ। हम तो ये मानते हैं कि भगवा रंग हमारे लिए ऊर्जा का प्रतीक है और उस ऊर्जा को यूज करके हम उसका सही दिशा में मोटिवेशन करते हैं और कहीं न कहीं इसका यूज करके हमारे मोदी, हमारे योगी, हमारे देश की प्रगति को लेके आगे चल रहे हैं। अगर आप जंग कह रही हैं तो आप खुद ब खुद जंग की एक पुतली है। मैं आपकी इस बात का कदापि सपोर्ट नहीं करती हूँ। हमें शिक्षा किसी जाति, संप्रदाय और धर्म की मोहताज नहीं होती कि हर एक स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है। अगर हम क्लास में बच्चों को हिसाब से बैठाएंगे तो यानी कि हम बच्चों को उनके जाति धर्म के हिसाब से हम बांट रहे हैं, जबकि क्लास में हम उन्हें समानता का पाठ पढ़ाते हैं और हम बताते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है, तो हम उनको ड्रेस कोड के हिसाब से क्लास में बैठने देंगे। अखिलेश यादव भी तो युवा है, लेकिन वो शायद अपने दिशा से हट गए। हम लोगों ने भी विश्वास किया था युवा है, उसकी सोच युवा है, लेकिन शायद उसके गिरने की स्थिति क्या है, परिवारवाद है। फिर मैं कहूंगी कि तय जोगी जय जोगी। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। आज मैं जहां पर हूं आप देख सकते हैं, ये है सरस्वती बालिका विद्यालय सूर्य कुंड गोरखपुर का सभागार भूमि पूजन एवं शिलान्यास। मैं जहां पर आई हूं ये है छात्रा, ज़्यादातर अगर मैं जानती हूं तो यहाँ पे लड़कियां पढ़ती हैं और आज इसका उद्घाटन हो रहा था, यहाँ पूजा पाठ हो रहा था। और ये चीज़ें दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे महिलाएँ शिक्षिका जो है, मैं उनसे बात करूँगी और उनसे पूछूँगी, वो भी महिलाएँ हैं, महिला हैं। एक महिला जो बोलती है कि भगवा में जो रंग है, जो मुख्यमंत्री जो वस्त्र पहनते हैं, वो वस्त्र का रंग एक भगवे का जो एक लोहे में जो लगा हुआ जंग होता है वो रंग है, गुंडों का रंग है, गुंडों का रंग भगवा, लोहे में लगा हुआ जंग भगवा। और भगवा को लेके कई बार बहुत सारी चीजें, बहुत बार उनका उदाहरण कभी आतंकवादियों से दिया गया, कभी हिंदू को हिंदू गर्दी बोला गया, गुंडा गर्दी को हटा के हिंदू गर्दी बता दिया गया, कभी हिंदू को आतंकवादी बताया गया, कभी हिंदुत्व को बोको हरम से जोड़ा गया, आतंकवाद का नाम हिंदुत्व ऐसा भी बोला जाता है। मैं उत्तर प्रदेश में एक वहां पर आई हूं जो विद्यालय है, जहां पे विद्या और विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, हिंदुत्व की बात बताई जाती है। और जानना चाहेंगे हम यहाँ की जो हमारी शिक्षिका है, अगर मैं कैमरा घुमा के दिखाऊंगी, देखिए सबने लगभग एक ही रंग का वस्त्र पहना है और ये यहाँ का ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड के लेके बात उठेगी तो फिर हिजाब का भी बात उठेगा। तो आइए हम बात करते हैं मैम से। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया। मैम आज यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, तो किस लिए हो रहा था ये पूजा पाठ? देखिए, पूजा पाठ तो पहले इसलिए हो रहा था कि हमारे यहाँ विद्यालय में बालिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए ये भवन हम लोगों ने तैयार किया है, जिससे हमारी अधिक से अधिक बालिकाएं हर तरह की शिक्षा यहाँ पे ग्रहण कर सकें। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रोफेसर कीर्ति पांडे है और मैं यहाँ की मंत्री हूँ, प्रबंधिका। हाँ, तो आज जो है ये भवन लगभग बन के तैयार है और इसीलिए हम लोगों ने एक विशेष मुहूर्त था और ये मुहूर्त कभी आगे आने वाले दिनों में 1 महीने में नहीं है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी चाहते थे कि इस सेशन में हमारा ये पूजन हो जाए, जिससे 1 अप्रैल से हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट कर सकें। तो इसी और हम लोग चूँकि हिंदू धर्म के संवाहक हैं और हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो हम लोग पूजा पाठ को विशेष महत्व देते हैं। इसीलिए गृह प्रवेश की पूजा हम लोगों ने विशेष रूप से ये आयोजित की है। जहां आप पूजन पाठ की बात करती हैं, वहीं पे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन सुप्रीमो है, माना जाऊं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कहे जाते हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव आती हैं और डिंपल यादव कहती हैं, हिंदुत्व को लेकर बहुत बड़ी बात करती हैं कि भगवा रंग जो आपका एक शान माना जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखूँ तो कई रंग के आपने यहाँ पे झंडे लगाए हुए हैं और यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा। सनातन धर्म को आप लोग इतना मानते हैं, विश्वास करते हैं, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको आप सिखाते हैं, तो भगवा रंग पर सवाल उठाया कि लोहे में लगा हुआ जंग वो रंग है भगवा, तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, शायद उनको नहीं मालूम है कि ये जो भगवा रंग है यही हमारे देश की आन बान और शान है। और ये भगवा रंग जो है वो अग्नि यानी ऊर्जा का परिचायक है। ये बताता है कि इस रंग में वो ताकत है जिससे हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और हम जो है ऐसी बातें करने वालों को हम जवाब दे सकते हैं। तो ये रंग जब हम महिलाओं से जब जुड़ जाता है तो महिलाओं की ताकत दुगनी बढ़ जाती है। तो हम अपने देश, परिवार और राष्ट्र की रक्षा के लिए इसको अपने ऊर्जा का परिचायक मानते हैं, इसलिए ऐसा कहने वालों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी, तो क्या लगता है 3 तारीख को जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, छठे फेज का चुनाव, उसमें ये जवाब देने के लिए तैयार हैं आप?
बिल्कुल हम लोग अभी देखिए हमारी महिलाएं, हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, अभी यही इसी भगवा ध्वज को लेकर के आगे चलेंगी और एक रोड शो का जो आयोजन किया गया है उसमें अपनी ताकत का वो एहसास कराएंगी कि हम लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसको हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, इसी को लेकर के चलने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं और उसी का परिचय अभी 1 घंटे 2 घंटे के बाद हमें मिलने वाला है। चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगी, मैं मैम से बात करूंगी। मैम, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, एक महिला होके किस तरीके से सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रही हैं, कैसे देखती हैं? मैम, इस बारे में हम ये बस यही कहना चाहते हैं कि अगर हम भगवा रंग की बात करते हैं तो भगवा में एक रेडिश कलर मिक्स होता है जो हमारे ब्लड का कलर है, और आप देखिए तो भगवा हमारी सारी सब तरफ जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने खून का कलर देखें तो वो भी भगवा मिक्स है, हम आग को देखें तो वो भी भगवा मिक्स है। ये चीज़ें तो हमने नहीं बनाई, मानते हैं कि भगवा कलर हमने बनाया है, पर ये चीज़ें हमने नहीं बनाई, ये तो ईश्वर की देन है। तो भगवा कलर ईश्वर की देन और कहीं न कहीं आपकी रगों में भी दौड़ रहा है। अगर ये भगवा रंग इस सनातन धर्म पर, इस देश पर जंग है तो आपकी पूरा शरीर जंग से बना हुआ। हम तो ये मानते हैं कि भगवा रंग हमारे लिए ऊर्जा का प्रतीक है और उस ऊर्जा को यूज करके हम उसका सही दिशा में मोटिवेशन करते हैं और कहीं न कहीं इसका यूज करके हमारे मोदी, हमारे योगी, हमारे देश की प्रगति को लेके आगे चल रहे हैं। और पिछले हम आज ये नहीं तैयार किए, हमारा सनातन धर्म इसको तैयार किया और उस पीढ़ी को लेकर के आज हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। इसलिए भगवा रंग हमारी शान का प्रतीक, हम उसे जंग नहीं कह सकते। अगर आप जंग कह रही हैं तो आप खुद ब खुद जंग की एक पुतली है। मैं आपकी इस बात का कदापि सपोर्ट नहीं करती हूँ। जय हिंद। क्या बात है मैम, आपसे बात करूंगी। मैम, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सीमा मिश्रा। मिश्रा जी, आप बताइए मैम क्या नाम है? अर्चना शुक्ला। तो सारे मिश्रा शुक्ला पढ़ने मतलब क्या पूरा पंडितों का पूरा लग ऐसा कुछ नहीं, शिक्षा किसी जाति, संप्रदाय और धर्म की मोहताज नहीं होती। ये विद्यालय है, इसमें जो जहाँ तक ये विवाद उठाया जाता है, हमारे विद्यालय में कम से कम 20-25 की संख्या मुस्लिम की भी है, जिनको समान हम लोग नागरिकता क्या कहते हैं, समान व्यवहार उनके साथ करते हैं। जो हमारे बच्चे ग्रहण करते हैं उनको भी वही शिक्षा हम देते हैं। हिजाब पहन के आते हैं? नहीं, हिजाब नहीं। हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार के बच्चे आते हैं और वो गार्जियन आके ये कहते हैं कि आपकी ये संस्था जो है हमारे बच्चों को संस्कार देती है। इसलिए वो जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रेयर संस्कृत मन से होता, वैदिक मन से होता, फिर भी वो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ इसलिए कराते हैं कि ताकि उनके बच्चे ये संस्कार जाने और वो ये सच्चाई जानते हुए भी अपने बच्चों को हमारे हवाले करते हैं, एक विश्वास के सहारे। हिजाब पहन के आने देते हैं आप लोग? हमारे यहाँ हिजाब, देखिए हमारे यहाँ हिजाब के मुद्दे पर मैं यही कहूँगी कि हर एक स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, और ड्रेस कोड क्योंकि अगर हम क्लास में बच्चों को हिजाब से बैठाएंगे तो यानी कि हम बच्चों को उनके जाति धर्म के हिसाब से हम बांट रहे हैं, जबकि क्लास में हम उन्हें समानता का पाठ पढ़ाते हैं और हम बताते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। तो हम उनको ड्रेस कोड के हिसाब से क्लास में नहीं बैठने देंगे। आपकी हिजाब की परंपरा, आप हिजाब पहन के आओ, क्लास के अंदर आप ड्रेस में बैठो, फिर जाओ आप हिजाब पहनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर एक विद्यालय का अपना ड्रेस कोड होता है, इसलिए कि हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है। इसीलिए देखिए हम सब टीचर्स ड्रेस कोड पहन करके आते हैं, ताकि क्योंकि हमारी यहाँ टीचर बनाए, यहाँ तक कि हमारी प्रिंसिपल मैम भी हमें लोग के ड्रेस में रहती, क्योंकि वो कहती हम आप लोगों से अलग नहीं है, हम आप लोग के जैसे हैं। इसलिए हम हिजाब के फेवर में नहीं है। क्लास के अंदर, कैंपस के अंदर हम हिजाब के फेवर में नहीं है। कोई भी अपना विशेष धार्मिक कोड पहन करके किसी भी विद्यालय में एंट्री नहीं कर सकता। आपको अगर अपना ड्रेस कोड पहनना है तो आप कैंपस के बाहर पहनिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। मैम, आपसे बात कर रही थी जिस तरीके से यहाँ पे मैम ने भी बात किया कि जितनी भी नारी शक्ति है और हिंदुत्व की शक्ति, सनातन की शक्ति रोड शो में दिखने वाला है, योगी आदित्यनाथ के साथ है, ऐसा क्यों मैम? जहाँ पर धर्म, संप्रदाय और जाति का स्थान ले लिया हो समाज ने, उस समाज को किस दिशा पर ये जो पार्टी वाले हैं या किसी अन्य विचारधारा वाले, वो किस समाज को किस दोराहे पर ले आकर खड़े हुए हैं, ये 50-70 वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। जब हिंदू संस्कृति पर हमला होने का जब बारी आई है, तब तक किसी ने अवतार लिया है और धर्म की संरक्षा की है। तो शायद ये समय आ गया है कि जब पूरा हिंदू जागे और अपनी सनातन संस्कृति को बचाए। अन्यथा अगर हम नहीं जागेंगे तो फिर वही अकबर, हुमायूं का समय आने वाला है और हमारी संस्कृति विगलित होगी, जहाँ पर हमने क्या कहते हैं एंटी रोमियो बनाया है और क्या कहते हैं जो हमारे गुंडे थे उन पर बुलडोजर चलवाया है। शायद अगर हम नहीं सुधरे अंतिम फेज में तो फिर क्या कंडीशन होगी प्रदेश की, राष्ट्र की,
की, समाज की और विश्व की। जिस विश्व में यूक्रेन पर हमला हुआ है, भारत को मध्यस्थता करने के लिए बुलाया गया है, इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी उसको क्यों नहीं इनवाइट किया गया? यानी हम विश्व गुरु होने के उस कगार पर खड़े हैं, जो हमारे नाटो जैसे देश जो हैं, जो हमारे समक्ष झुकने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब है भगवा उस त्याग का प्रतीक है, जिस भगवा को दिखा करके कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी और 5 पांडवों ने उतने छोड़ी सेना पर विजय प्राप्त की थी। तो ये भगवा का रंग जो लोगों के अंदर भय बना दिया है, भयाकुल हो गए हैं लोग, तो ये 10 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ हमारे योगी महाराज विजयी होंगे। जय योगी तय योगी। जय मोगी तय होगी। मैम बहुत जबरदस्त बोला आपने। एक सवाल आपसे और पूछेंगे हम, तो ये क्या पूरा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इन सब का क्या ठेकेदार हैं योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव में भी वो तो हिंदू है। जब राष्ट्र के ऊपर इस तरह की क्या कहते हैं आतंकी साजिश रची जाएगी, तब हिंदू जागेगा, और हिंदू जब जागेगा तो समस्त विश्व जागेगा, और समस्त विश्व जागेगा तो राष्ट्रीय पटल पर हमारी जो पहचान होगी आने वाले दिनों में लोग देखे हैं और आज भी देखेंगे। जिस सोने की चिड़िया की हम कल्पना करते थे, आज सोने की चिड़िया वो 2022 और 2025 तक का सफर तय करेगी, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कह दिया है कि भारत की दिशा और दशा जो है भारत के युवा ही तय करेंगे। तो आज हम तय करने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, और वास्तव में वो 10 मार्च की जो तिथि है वो हमारे लिए एकदम अनुकरणीय है, स्वर्णिम तिथि लिखी जाएगी भारत के इतिहास में। पुनः एक बार मैं समझाना चाहती हूँ, अखिलेश यादव भी तो युवा है। युवा है, लेकिन वो शायद अपने दिशा से हट गए। हम लोगों ने भी विश्वास किया था युवा है, उसकी सोच युवा है, लेकिन उसके परिवारवाद ने उसको इस जगह लाके खड़ा किया, न वो युवा रह गया न युवक रह गया। शायद उसके गिरने की स्थिति क्या है, परिवारवाद है। परिवारवाद से हटा होता, वो समाज और राष्ट्र और लोगों को नई दिशा देने के लिए शायद पहल किए होते, तो वास्तव में अखिलेश नहीं होते, कुछ और ही होते। लेकिन परिवार की उन्होंने परिकल्पना का जो दोहराया इतिहास, वो अवधारणा उनको ले डूबी, और शायद वो तो कह रहे हैं मैम कि 400 सीटें आएंगी। लेकिन 400 सीटें कहने का क्या, हम भी कह देंगे 800 सीटें आएंगी ना। कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है। वो कह रहे हैं किसी का क्या कहते हैं जमानत जब्त हो जा रही है, किसी का सफाया हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा, लेकिन 10 तारीख की जो तिथि है वो भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय को लिखेगी। फिर मैं कहूंगी कि तय जोगी जय जोगी। जय जोगी। क्या नाम है? अलका सिन्हा मेरा नाम है। अलका सिंह। मैम अलका सिन्हा। मैम एक बात बताइए, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? हमें तो लगता है भाजपा सरकार आएगी। ये महिला शक्ति है पूरी, आप लोग सब पास आ रही मैम। ये हम सब भाजपा के साथ हैं, और भाजपा में योगी जी का जो वर्चस्व इस महानगर में है या पूरे उत्तर प्रदेश में है, हमें लगता है दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह का काम नहीं करेगा जैसा योगी ने अपने बल पे दिखाया करके। हर तरह के एक्ट जो उन्होंने बनाए, रोमियो एक्ट या अदर जो भी फील्ड तैयार की, उससे हमने गोरखपुर में भी देखा कि हमारी जो बालिकाएं हैं वो बहुत सुरक्षित हैं, और रात के अंधेरे में भी वो आराम से जा सकती हैं। अब उनको डर नहीं है किसी भी गुंडों से। तो इस तरह से, और हमारा गोरखपुर एकदम जगमगा रहा है, चारों तरफ उनके। कितना बदला है गोरखपुर 2017 के बाद? बहुत ज्यादा बदला है। क्या बदलाव आई? सड़कें चौड़ी हो गई, लाइटिंग हो गई, पार्क सारे जो है जितने भी वो हैं विजिटर्स जो है आ रहे हैं देखने के लिए, जू खुल गए, मीन्स जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो सब फिट हो गए, और क्या कहते हैं सौंदर्यीकरण हो गया है। काफ़ी कुछ चेंजिंग आई है गोरखपुर में। हमें लगता है अगर दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो हो सकता है ये जो जगमगा रहे हैं गोरखपुर हमारे, ये सब लाइटें ऑफ हो जाएं और सब कुछ खत्म हो जाए, फिर वैसे ही गुंडागर्दी सड़कों पे चलने लगे। हो सकता है ऐसा परिवर्तन है, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे योगी सरकार बनी रहे, और आगे मोदी जी की जगह पे भी योगी जी हमारे जाकर खड़े हों, ऐसा हम सब की उम्मीद है। 10 तारीख चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री। यस, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाएं, ऐसी उम्मीद हम सबकी है। 10 तारीख को ये पता चल जाएगा कि कर्म बोलता है। कर्म बोलता है, क्या मतलब है, परिभाषा दीजिए। जितने भी काम हुए हैं उसका परिणाम 10 तारीख को पता चल जाएगा रिजल्ट आने पे। क्या मतलब, क्या ऐसा मंशा क्या बना रखा है पूरा एकदम जज्बे के साथ? इतना भरोसा क्यों है मैम? है भरोसा, काम पे भरोसा है, चेहरे पे नहीं भरोसा, काम पे भरोसा है। मतलब अखिलेश यादव का चेहरा बहुत बढ़िया है क्या? अखिलेश यादव नहीं है, हम लोग संत लोग हैं, हम लोग। मैम से बात करिए। मैम अब इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका मैम? मैम एक मैम आपसे बात, क्या नाम है? आपको एक बात और बता दें कि संघ में भगवा ध्वज ही प्रतीक है उस गुरु का,
गुरु के रूप में उस भगवा ध्वज को इसलिए लिया जाता है, भगवा कलर आपने कहा ना जंग का प्रतीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस भगवा में अग्नि की मैंने नहीं कहा मैम, डिम्पल यादव ने बोला लोहे में लगा हुआ जंग। डिम्पल यादव ने कहा, डिम्पल यादव को एक बार बताना होगा कि आरएसएस का जो ध्वज है वो भगवा है, और उस भगवा ध्वज में कभी मैल, कभी क्या कहते हैं कोई भी गलत मतलब हाँ कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति के अंदर विकृतियां आ जाती हैं मानसिक रूप से, लेकिन वो भगवा ध्वज एक कपड़े के तरह से है और वो पवित्र हमेशा रहेगा, उसके अंदर मैम आप बताइए क्या लगता है आप किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब सरकार तो यही लग रहा है कि योगी ये बनेंगे, योगी को जो काम, आपने बताया ना काम दिखता है व्यक्ति का काम दिखता है, नाम नहीं दिखता है। व्यक्ति उन्होंने अच्छा काम किया है आज तक, हर गरीब उनकी सराहना कर रहा है हर तरह से। जो कोरोना के टाइम में लोग भूखे मर रहे थे उनको कितना उन्होंने मतलब दिया, हर चीज़ दिया। आज आपकी लाइट 24 घंटे रहती है, नहीं तो यहाँ दिन रात लाइट ही रहती थी, गर्मी में लोग परेशान रहते थे। तो जितना अच्छा काम योगी जी ने किया है शायद अखिलेश जी के ज़माने में नहीं था, केवल परिवारवाद था, और इनके समय में परिवारवाद नहीं है। क्या नाम है योगी हमारे जो है सन्यासी व्यक्ति, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रमा पांडे। रमा जी आपको क्या लगता है कि सन्यासी, जिसे आप लोग संत सन्यासी कहते हैं, फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सन्यासी आएंगे क्योंकि उनको मतलब उनका परिवार है ना, उनको एक पैसे की लालच है, वो जो भी मिल रहा है वो समाज के दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी को किस चीज का लालच है मैम? वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। परिवारवादी उनमें भरा हुआ है। हाँ हाँ, तो हमारे योगी जी में परिवारवाद है नहीं, तो देखिए ऊपर ये लांछन लगाया जाता है कि परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, तो क्या दर्द समझेंगे परिवार? क्यों नहीं समझता? मोदी नहीं समझ रहे हैं क्या? मोदी आज हर राष्ट्र का हर व्यक्ति को नहीं समझ रहे, उनके बारे में समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए मैम आप क्या कहना? हम ये कहना चाहते हैं कि आप अखिलेश यादव को देखिए, पहले तो वो हमारे देश को अपना देश नहीं मानते। इसका छोटा सा सबूत ये है कि अगर वो हमारी कंट्री को, हमारी यूपी को अगर अपना मानते तो इसके डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत सहयोग करते। छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो सीएम आवास बना था वो कहीं ना कहीं हम पब्लिक के दिए हुए टैक्स के पैसे से हुआ था, लेकिन जब वो सीएम आवास छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने उसको तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। शॉर्ट कहना चाहते हैं टोटी चोर? शॉर्ट ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो उसे अपनी कंट्री का हिस्सा मानते, अपने देश का मानते और सोचते हमारे ही कंट्रीमैन के लोगों के पैसे से ये बना है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उन्होंने ये इसी से साबित कर दिया कि वो यूपी को अपना नहीं मानते हैं, सिर्फ एक पावर हासिल करना चाहते हैं जिससे कि वो विनाश कर सके, वो डिस्ट्रॉय कर सके। अरे नारी शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नारी शक्ति। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला एक और भी दिखते हैं। चलिए धन्यवाद।